हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बाबू, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत देखने वाले हैं। क्लास 10th के संस्कृत को देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत एक मायने में इसका भी नंबर जुड़ता है। ठीक है, ये जो है ना, ये आप लोग का कितने नंबर का होता है? तो 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये जो आप लोग का संस्कृत है ये आप लोग का 100 नंबर का होता है जी। 100 मार्क्स है ना, 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होती है वो 50 नंबर की ऑब्जेक्टिव होता है। 50 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और 50 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव होता है जी। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। तो ये अभी आप सभी को याद रखना होगा। 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग क्या आएंगे? आते हैं 100 ऑब्जेक्टिव। अभी तक 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं कोरोना काल से, तो 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें 50 को आप लोग को बनाना होगा और सब्जेक्टिव में 50 नंबर का आएगा। ये आप लोग को हम समझा चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में जब हम लोग ये सेशन शुरू किए थे तब आप लोग को बता दिए थे कि कितना सवाल किस लघुत्तरीय कितना आता है, दीर्घोत्तरीय कितना आता है, अति लघुत्तरीय कितना आता है, सभी चीज़ आप लोगों को हम डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृत के पहले अध्याय, देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन ये आप लोग का पहला क्लास होगा जो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को इसमें हम बताएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। तो देखिए क्या है, प्रथम पाठ आप लोग का जो दिया गया है वो क्या है? मंगलम पाठ। क्या है? मंगलम पाठ है। इसका नाम क्या है? मंगलम नाम है। ठीक है, तो इस पाठ में क्या कहे गए हैं, क्या इसमें बताया गया है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले इस सेशन को, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी चीज़ें आप लोग को जो मिलेगी, ये सब क्लासेस मिलेगी, है ना, ये आप लोग को क्या मिलेगी? तो वीडियो के फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये क्लासेस जो है वो आप लोग को वीडियो के फॉर्म में कराई जाएगी, है ना। लाइव में ये कराना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग को वीडियो के फॉर्म में ये क्लास आप लोग को मिलता रहेगा। पहले आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आकर बेहतरीन रूप से इसको पढ़ पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक को। ठीक है, जिसका नाम है मंगलम पाठ, संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों को आप लोग को शेयर करना बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ उठा पाएँ, हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है जी, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग का पहला पाठ जो है वो मंगलम पाठ है जी। ठीक है, क्या है बाबू? मंगलम पाठ है। हम लोग शुरू कर रहे हैं मंगलम पाठ को। ठीक है, चलिए मंगलम पाठ के बारे में आप लोग को हम बताना चाहते हैं। ठीक है, मंगलम पाठ के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, तो हम लोग क्लास को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का जो ये क्लास है वो हम लोग शुरू कर पा रहे हैं। देखिए आप लोग का जो पहला चैप्टर है वो क्या दिया गया है? मंगलम पाठ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके पाठ परिचय को पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या आप लोग को बताया जाना चाहिए, बताया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग के सामने एक स्लाइड आएगा, उस पर सभी चीज़ें लिखी हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग के सामने एक स्लाइड तुरंत आ रहा है। चलिए, तो आप लोग के सामने स्लाइड आ चुका होगा। देखिए पाठ परिचय दिया हुआ होगा, ऊपर में क्या दिया गया है? पाठ परिचय। परिचय में क्या बोलता है? देखिए कहता है कि प्रस्तुत पाठ मंगलम 5वें श्लोक विभिन्न, है ना, उपनिषद से संकलित है। विभिन्न अलग अलग उपनिषद से ये जो 5 श्लोक, इसमें मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं आप लोग के, उसमें अलग अलग उपनिषद से यह श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, और इसमें बोलता है इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और ये संसार के आधार सभी कालों में विद्वान रहने वाले सत्य, है ना, स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। ठीक है, ये सब जो श्लोक हैं इसमें क्या है ना कि ईश्वर की वंदना की गई है। इस श्लोक के माध्यम से ईश्वर के बारे में वंदना किया गया, मतलब उनसे प्रार्थना किया गया है। और उसके बाद आगे बोलता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। जो उपनिषद हैं वो क्या करते हैं? वास्तविक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने समय के अनुसार ये श्लोक सही है ना। ये पुराने श्लोक को, ये श्लोक पुराने
पुराने दशाओं को बताता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताता है। ठीक है, फिर बोलता है इन उपशब्दों में परम क्या है, ब्राह्मण परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। उपनिषद शब्द जो है वह बना हुआ है उ प्लस निषद शब्द से, दो शब्द के योग से बना हुआ है उपनिषद। उप का अर्थ होता है नजदीक, क्या होता है, नजदीक, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, मतलब नजदीकी उपदेश, मतलब अपने जीवन से जुड़ा हुआ नजदीकी उपदेश। ठीक है, नजदीकी अपने जीवन से जुड़ा हुआ, उसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोलता है ना कि गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर है ना अधिविनाशक पाप विमुख तथा ब्राह्मण ज्ञान संबंधित जो सद्गुण सुनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तत्प्रसाद की उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधित ज्ञान वर्णित है ना। ये उपनिषद में जो है वो मतलब बहुत अच्छे जीवन को जीने के लिए इसमें लिखा गया है। सभी चीज़ें जो लिखी गई है वो अच्छे जीवन को जीने के लिए लिखा गया है। ठीक है जी, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कहता है ना, उसके बाद आप लोगों का कहता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझिएगा है ना, कहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद कहता है कि जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सभी चीज़ों को देखना चाहिए, समान रहना चाहिए तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। जो उपनिषद में, वो आप लोग जानते हैं कि उपनिषद में बहुत अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया गया कि नहीं, यस सर, है ना, सही बात है कि उपनिषद में बहुत अच्छे अच्छे बातों का वर्णन किया गया, तो वही आप लोग को बात हम बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि कारण है कि संसार नाशवान है, क्या है, नाशवान है, सिर्फ ईश्वर की है ना, ईश्वर ही क्या है, सत्य है ना, ईश्वर ही क्या कहे हैं, सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है वो जब वह व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भ्रांति, ठीक है, क्या होता है ना, ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाग्र हो जाता है ना। ये मतलब कि मनुष्य का जीवन तब सफल होता है जब वो क्या होता है, नदी के तरह पावन हो जाता है, नदी के तरह शुद्ध हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोगों को बताएं कि इस पाठ में आप लोग के 5 श्लोक दिए गए हैं, तो वो 5 श्लोक क्या दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग के सामने पहला श्लोक आया, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक आप लोग के सामने है जी, बता रहे हैं आप सभी को। चलिए पहला श्लोक है, जैसे देखिए आप लोग को लिखा गया होगा मूल पाठ, आया होगा आप लोग के स्क्रीन पर मूल पाठ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आप लोग का श्लोक दिया गया है वह दिया गया है ईशावास्य उपनिषद से दिया गया है। नीचे में लिखा गया होगा ईशावास्य उपनिषद, है ना, वह पूरा नहीं लिखा हुआ है लेकिन ईशावास्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ईशावास्य उपनिषद से ये लिया गया है। जो ये मंत्र है ये भी जो भी कह सकते हैं, तो ये जो लिया गया है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहता है हिरण्यमेन पात्रेन सत्य साह फिहित मुखम, क्या है ना, सत्य साहब पीते मुखम तत्व पुष्णन पावन्यु सत्य धर्माय दृष्टते। क्या बोलता है, इसका जो अर्थ है ये जो लिया गया है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब बोलते हैं, इसका मतलब है ना, बोलते हैं इसका मतलब, इस श्लोक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है ना। ये बोलते हैं कि हे प्रभु ये सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है ना, ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए है ना, प्राप्ति के लिए मन से मोह माया त्यागना होगा। ठीक है ना, उससे सही चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो मोह माया को त्यागना होगा, तभी उस चीज़ को हम लोग है ना सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। मोह माया को त्याग दीजिए और सत्य की प्राप्ति की ओर चल दीजिए। इस श्लोक का मतलब यही हुआ। ठीक है जी, तो आप लोग को इतना बात समझ में आया। ठीक है, ये जो आप लोग का लिया गया है इसका तो बारे में आप लोगों को बता दिए कि यह जो लिया गया है, ये जो श्लोक है वो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये आप लोग को इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके में यही चीज़ आप लोग का बोलता है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या है, इसका मतलब होता है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो क्या है, ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा ये मंगलम पाठ में उदित है, मतलब लिखा गया है।
इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया का वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब कुल्हे लोभी हो गए हैं, कुल्हे मोह माया में क्या हो गए, लोभी हो गए हैं, इसलिए किसी को सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए क्या बोला अभी शुरू में आप लोगों को बताएं कि भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं। तो ईश्वर तो बात वास्तव में सत्य है, क्योंकि वह सत्य के रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर बनने के लिए क्या होना, ईश्वर तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जैसे बनने के लिए हम लोग को सत्य के रास्ते पर चलना होगा। ठीक है, लेकिन सभी मोह माया में लगे हुए हैं और क्या है, कोई भी सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहा है, क्योंकि संसारिक चाकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक गया है। मतलब इस समाज में वो सत्य है जो वो इस प्रकार से ढक गया है कि मनुष्य जीवन प्रांत अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो, है ना। भगवान से कहा गया है हे प्रभु मेरे जो माया है वो मन से हटा दीजिए, ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, क्योंकि ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर से हम लोग मिल सके, है ना, मिल सके। जीव जो है वो प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो जाए। ठीक है, ये भगवान से मिलकर, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से मिलकर क्या होगा, जीवन मरण का जो ये फंदा है ये इससे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, है ना। याद आप लोग इसको रखिए। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ, आप लोग का पहला श्लोक का अर्थ यही हुआ। ठीक है, चलिए, है ना। अगला श्लोक आप लोग के स्लाइड पर आ रहा होगा। ठीक है, अगला श्लोक आप लोग के सामने आया होगा। चलिए, ठीक है, हाँ चलिए, आप लोग का अगला स्लाइड आप लोग के सामने आ चुका होगा। इसका देखिए ये दूसरा श्लोक है आप लोग का, जो लिया गया है, यह जो श्लोक लिया गया है वो कंठोपनिषद से लिया गया है ना। क्या कहाँ से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है। ये आप सभी को ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम सब। ठीक है, हम सब आगे बढ़ जाते हैं। अगर देखिए तो अगला बोलता है, मूल पाठ देखिए दिया गया होगा, तो दिया गया है कि अन्योर अन्यान महतो महियान। ठीक है, आत्मस्य जंतो नीतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महिमान मातस्मन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका ये जो लिया गया है वो कंठोपनिषद से लिया गया है। ये जो श्लोक है वो कंठोपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा, अणु आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमाणु अणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जान लीजिए। सबसे छोटे कण को, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, जीव के हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ क्या है, अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान क्या है, आत्मा विद्यमान है। क्या है, आत्मा विद्यमान है, मतलब मौजूद है। हमारे शरीर में क्या है, आत्मा है ना। शरीर में क्या है, आत्मा नहीं रहे तो क्या हो, शरीर वो ऐसा ही खाली है ना। आत्मा ही सब कुछ कराता, मतलब कि वही जान है बोल सकते हैं, है ना। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से क्या हो जाता है, शोक रहित होकर परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को छोड़कर सत्य के रास्ते पर हम लोग जब चलते हैं तो क्या होते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप सभी को यह ना इस ठीक है, इस श्लोक का यही मतलब हुआ। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को समझा दिए हैं क्या है। चलिए, अच्छा अगला आप लोग का आता है, अगला जो आप लोग का टॉपिक आता है, अगला मतलब कि श्लोक जो आता है वो आप लोग के सामने तुरंत आ रहा होगा। और अगला श्लोक है आप लोग का, ठीक है, अगला श्लोक है आप लोग का, देखिए दिया गया, आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका होगा। दिया गया है कि सत्यमेव जयते नान्यर्त्य। क्या बोला, सत्यमेव। देखिए पढ़ने, देखिए हमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है पढ़ने में, क्योंकि जो संस्कृत जो है ना वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ने जिनको आते हैं तो वो तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए सीखें, है ना, पढ़ने के लिए ज़रूर सीखें उसको। ठीक है, आगे चलकर हमको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोग को पढ़ने के लिए ज़रूर आना चाहिए, और हमें भी आता है लेकिन उतना पूरा हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। फिर देखिए क्या है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सत्यमेव जयति नान्यर्त्य सत्येन पंथा वितोत देवायान। ठीक है, यान क्रिम तेस्यु हाप्त कामः यत्र तत् सत्यस्य पर निधानम।
ठीक है। ये जो श्लोक लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये जो श्लोक है वो मुंडको उपनिषद से। तो आप लोगों से पूछ देगा कि सत्यमेव जयति नान्यर्तयान सत्येन पंथा वितोत देवायान, फिर बोलेगा यान कृत्यस्यु हाप्त काम यत्र तत्र सतस्य पर निधानम। ये जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है? यह जो पंक्ति है, यह जो ठीक है, ये है जो मंत्र है, यह किस उपनिषद से लिया गया? तो क्या क्या कहिएगा आप लोग? मुंडको उपनिषद। क्या बोलिएगा आप लोग? क्या बोलिएगा जी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग क्या बोलिएगा? मुंडको उपनिषद। क्या बोलिएगा? मुंडको उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुंडको उपनिषद से यह जो श्लोक है वो लिया गया है। ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सत्य ही जीत होती है। सत्य क्या है? वो जीत है। एक तरह से सत्य पर रहिए, जीत भी नहीं मिला तो वो जीत ही है, क्योंकि सत्य पर रहना, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और आप सत्य पर रहिएगा तो ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग की बात है। ठीक है, असत्य की नहीं। क्या है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से भी परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत है। सत्य पर आप रहिएगा तो भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। वो भगवान से प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा कि हमको ये प्रकट होकर देख रहे, मतलब हमको दिखाई दीजिए, ये चीज़ नहीं करना होगा। सत्य पर रहिए, भगवान अपने आप आपको खोजेंगे कि ये कौन आदमी है। ठीक है, जिसके द्वारा है ना ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। सत्य जो ऋषिगण होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ जैसा काम नहीं करते हैं, मतलब सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए और जो सत्य के रास्ते पर ऋषिगण चलते हैं वो भगवान से मिल पाते हैं। ठीक है, भगवान के लोक में जाते हैं। अर्थात तो अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्यमार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। सच्चा मार्ग क्या है? तो सच्चे सच्चे कर्म करना, अच्छे अच्छे कर्म करना, अच्छी अच्छी बातों को बोलना, अच्छे अच्छे काम को करना, यही भगवान के पास हमें पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। इसको क्या बोलते हैं? सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का मार्ग। ठीक है ना? इतनी बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। ये आप लोग को बता दिए कि ये जो श्लोक लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्या लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। 3 श्लोक आप लोग को पढ़ा चुके हैं, 5 श्लोक पढ़ने हैं। 3 श्लोक पढ़ा चुके हैं, 5 श्लोक पढ़ने हैं, और लास्ट में हम पूछेंगे भी प्रथम श्लोक किससे था, द्वितीय श्लोक किससे था, तृतीय श्लोक किससे था। आप लोग याद भी करते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला आप लोग का है, अगला है, देखिए आप लोग को सामने आ रहा होगा, आप लोग के सामने स्लाइड आ रहा होगा। अगला स्लाइड है मूल पाठ। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि यथा नद्य अस्यन्दमानः समुद्रे। ठीक है, शस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्य विमुक्तः परापर पुष्प पैत्री दिव्यम। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह मुंडको उपनिषद से। तो इसमें जो 2 श्लोक हैं वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आप सभी को ध्यान देना होगा। मुंडको उपनिषद से यह श्लोक लिया गया। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, इसका मतलब है कि जब जो नदी है वो समुद्र में मिलता है तो अपना नाम उसका रहता है। अब गंगा नदी का पानी जा रहा है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। तो यह जो है गिर रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि गंगा जी का पानी है, ये इसका पानी है, ये उसका पानी, पता नहीं चल रहा है। तो जब ये नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, अर्थात उसका रूप त्याग कर समुद्र बन जाता है। वो क्या होता है? अपना रूप त्याग कर समुद्र में विलय हो जाता है और समुद्र ही बन जाता है। उसी प्रकार विद्वान है ना परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से विद्वान जो हैं वो परमपिता परमेश्वर से मिलने के बाद वो क्या कहते हैं? नाम रूप विमुक्त हो जाते हैं, उनके पास चला गया। जैसे देखिए नदी जो है वो समुद्र के पास गया तो समुद्र ही बन गया ना। उसी प्रकार से जो आदमी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वो भगवान के लोक जाते हैं और वो भगवान ही कहलाते हैं, क्योंकि नदी
समुद्र में मिल गया तो समुद्र ही कहलाएगा, और व्यक्ति जब अच्छे कर्म करके उस लोक में गया तो वही भगवान ही कहलाया। ठीक है, इसका कहने का यही मतलब हुआ। ठीक है जी, चलिए अगला स्लाइड आप लोग के सामने, ये आप लोग का अंतिम श्लोक होगा। ये दोबारा पढ़ा दिए क्या जी? हाँ नहीं, दोबारा नहीं पढ़ा है। चलिए सभी लोग को सब चीज़ को पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए अच्छा, अगला आप लोग का आता है, अगला श्लोक। अगला श्लोक आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने अगला श्लोक आ चुका होगा। अगला श्लोक बोलता है कि वेदा है ना, वेदा हमते ठीक है, पुरुष महानतम वेदांते पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमस्य परस्यस्त तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विधेत यनान्य। ठीक है, इसका मतलब आप लोग को देखिए बच्चों, पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इसको मतलब देखिए, आप पढ़िए। देखिए कोई भी जो काम होता है ना, वो प्रैक्टिस से होता है, और इसका प्रैक्टिस हम लोग कब करते हैं? जब आप लोग को हम पढ़ाते हैं, जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। इसका ज़रूरी है चीज़ कि आप लोग को इसको पढ़ना होगा अपने से। देखिए बच्चों, आपको ये नहीं लगना चाहिए, आप है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम केवल 10th क्लास तक पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। संस्कृत जो है हमारे मायने में बहुत अच्छा चीज़ है, और जितने भी हमारे हिंदू धर्म में संस्कृत का जो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, आप लोग को तो सभी चीज़ पता होगा। सभी चीज़ें तो ये संस्कृत में ही लिखी जाती है, और संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है, और सभी की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत से हुई है। ठीक है, संस्कृत भाषा से ही हुई है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को समझना होगा कि संस्कृत को ऐसा नहीं समझिए कि हम क्लास 10th तक पढ़ेंगे, नहीं जी, इसको आप लोग का बहुत ज़्यादा उपयोग आगे भी होने वाला है, ऐसा नहीं समझिएगा आप सब। ठीक है, आगे भी इसका उपयोग होगा, ऐसा कतई नहीं समझना आप लोग को कि बस 10th कैसे हूँ पास हो जाएं और आगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात गलत है। संस्कृत पढ़ने वाले की बहुत संख्या कम गई है, पूरे दुनिया में भी, भारत में भी, है ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यही कारण आप लोग का बिहार बोर्ड में कम से कम ये 10वां में दे दिया गया है, 10वां से पहले भी दिया गया है कि कैसा हूँ, अरे मान लीजिए नंबरें लाने के लिए, लेकिन पढ़ने तो आएगा कि नहीं आएगा? अरे अभी पढ़ने के लिए जरा मना आ गया तो आगे पढ़िएगा तो उसका भी आ जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग को दिया गया कि नहीं, चलिए आप पढ़ाई मतलब नंबरें नहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये पढ़ाने का मतलब हुआ, और कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अच्छा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला आप लोग का क्या है? हाँ, तो इसका हिंदी आप लोग को सुनना होगा। हिंदी आप लोग का बोलता है, इसका मतलब क्या है, इसका है ना मतलब क्या है, तो बोलता है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप से विराजमान है। जो वेद है वो आदित्य रूप सूर्य भगवान की तरह विराजमान है, जो सब पर प्रकाश डालता। वेद जो है वो सब पर प्रकाश डालता, सभी व्यक्तियों पर, है ना। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूपी ब्राह्मण का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। सत्य के अलावा कोई अन्य रास्ता है ही नहीं है। स्वर्ग में जाने का, भगवान के ईश्वर के पास जाने का ये सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो सत्य का मार्ग, है ना, सत्य का मार्ग, ये आप लोग को समझना होगा। ठीक है जी, चलिए अच्छा, अगला श्लोक आता है आप लोग का, अगला श्लोक आता है। ठीक है, अगला आप लोग का देखिए, तो ये आप लोग का अंतिम श्लोक था। ये जो श्लोक लिया गया है, ये लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। किस से लिया गया है? देखिए, सबको हम लोग अभी लिखेंगे, अभी हम लोग सबको लिखेंगे। क्या लिखाएंगे? तो श्वेतर उपनिषद से लिया गया। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को समझना होगा। ठीक है जी, अब देखिए समझिए कि क्या क्या होगा। देखिए चलिए, तो आप लोग को हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग को बताना होगा। अभी हमको मिटाने वाला भी यहाँ पर नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग को बताना होगा। चलिए
अच्छा जी बताइए, देखिए इसमें आप लोग को, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं, पहला आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप सब। पहला क्वेश्चन है कि इसमें, इस पाठ में, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो आप कहिएगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलेंगे कि पहला श्लोक जो दिया गया है हिरण्यन पात्रेन वाला, वो मतलब वो किस उपनिषद से संकलित है? तो आप कहिएगा कि ईशावास्य क्या बोलेंगे, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान देना है आप सभी को। अगला आप लोग को तीसरा बोलेंगे कि ये आप लोग का दूसरा जो ये पंक्ति है, दूसरा आप लोग का जो मंत्र है क्या, अन्योर यान महतो महियान, ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप कहिए सर कंठो क्या लिखेंगे, कंठो उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। ठीक है जी। चलिए चौथा नंबर में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का अगला जो श्लोक है ना, सत्यमेव जयते नान्यर्त्य, ये वाला जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है जी, उपनिषद से लिया गया है, ये आप सभी को ध्यान देना है। और 3 हो गया ना। चौथा पाँचवा नंबर में है अगला श्लोक है यथा नद्य अस्यंदमान समुद्रे, ये वाला जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? ये वाला जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है जी, बताइए कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आप लोग का लिया गया मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, उपनिषद और से, ठीक है, उपनिषद से। और छठा नंबर में, इसका मतलब 5वां नंबर श्लोक जो है वो लिया गया है श्वेतो उपनिषद से। क्या लिया गया है? तो श्वेता है ना, स्वतर उपनिषद से, उपनिषद से। ठीक है जी। ये आप सभी को ध्यान देना होगा, ये अभी सभी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही आप लोगों से पूछ सकता है, आप लोग के एग्जाम में भी पूछता है कि आप लोगों से पूछ सकता है कि संस्कृत के से इसको हिंदी में लिखिए, तो आप कह देगा कि अन्योर अन्यान महतो महियान या हिरण्यन्य पात्रेन। ठीक है, मतलब कि सोने का, ये सत्य का मुंह सोने से ढका हुआ है, इसका मतलब हिंदी में लिखने के लिए बोलता है। आप लोग को संस्कृत में दे देगा, हिंदी में लिखने के लिए बोलेगा, और हिंदी में बोलेगा तो संस्कृत में लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ रहेगा तो संस्कृत में लिखने के लिए बोलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन बताए हैं 6 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग के परीक्षा में ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई भी आप लोग को श्लोक दे देगा, कहेगा कि ये कौन सा श्लोक है, ये कौन सा श्लोक है, तो ये आप लोग को याद करना होगा। अच्छा, इसका ट्रिक भी चाहिए, ट्रिक भी इसको हम देंगे। ठीक है, आने वाले समय में जब आप लोग को ज़रूरत इसका पड़ जाएगा तो हम इसको ट्रिक भी देंगे कि कैसे याद करेंगे, ईशावास्य कौन होगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, सब बताएंगे हम। कोई दिक्कत की बात आप लोग को नहीं रहने देंगे। ठीक है जी। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा कर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहिए, और 50 नंबर की सब्जेक्टिव की तैयारी आप लोग बेहतरीन रूप से पाठशाला एकेडमी की मदद से करते रहिए। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू। और आप सभी को ये सभी क्वेश्चन याद रखनी होगी, और भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन जो क्वेश्चन आते होंगे, जो रहते होंगे इस चैप्टर से, उसको आप लोग को कराएंगे ऑब्जेक्टिव, तो अगले दिन आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पाठशाला एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। ठीक है, चलिए।